हॉरर स्टोरी शापित पिंजरा भाग 3। जब राक्षस की कथा मिटाने कोई रक्षक आता है, लेकिन क्या वह स्वयं कहानी बन जाएगा? इस कहानी में जैसे ही कहानी की शुरुआत होती है, विक्रांत की अधूरी आत्मा अब हवेली में बंद है। अदिति को मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। गुरु तेजानाथ गायब है। गांव वालों का कहना है कि हवेली के बाहर हर रात एक नई परछाई दिखाई देती है और कोई हवेली के आसपास आने की हिम्मत नहीं करता। अब प्रवेश करता है एक तीसरा किरदार, डीएसपी प्रखर राणा, अन्वेषा मिश्रा, विक्रांत। प्रखर को विक्रांत की डायरी और रिकॉर्डिंग मिलती है। उसमें आखिरी लाइन थी, अगर मैं न लौटूं तो मत आना। लेकिन एक भाई को बचाने का वादा अन्वेषा ने प्रखर से किया था। वे दोनों एक एक्सॉर्सिज्म किट, पुरानी तांत्रिक किताबें और एक आईआर कैमरा लेकर हवेली की ओर निकलते हैं। हवेली पहले जैसी नहीं रही। अंदर की दीवारों पर विक्रांत के नाम से फुसफुसाहट गूंज रही है। पिंजरा अब सुनहरा चमक रहा है, लेकिन उसमें कुछ हिल रहा है। विक्रांत, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थी, आधी काली आधी लाल। वह बोला, तुम आए क्यों? अब तुम भी नहीं लौटोगे। अचानक से हवेली में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। पीछे से एक आवाज आई, तुमने द्वार खोल दिया है, अब उसे बंद करने के लिए बलिदान चाहिए। वो थे गुरु तेजानाथ, लेकिन अब पहले जैसे नहीं। उनका चेहरा जला हुआ था और हाथों में तांत्रिक ताबीज नहीं, एक राक्षसी खंजर था। वे खुद अब रक्षक नहीं, राक्षस बन चुके थे। अन्वेषा ने शुद्ध मंत्रों से हवेली की दीवारों पर रेखाएं खींची। प्रखर ने विक्रांत से कहा, अगर तेरी आधी आत्मा है तो बाकी आधी को निकालने का समय आ गया है। विक्रांत चीखा, नहीं, मत खोलो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गुरु तेजानाथ ने मंत्रों को तोड़ते हुए खंजर से पीछे पिंजरे को काट दिया। पिंजरा टूटा और उसके भीतर से निकली दो आत्माएं। विक्रांत की आधी आत्मा, एक नई अंधेरी शक्ति जो अब तक बंधी थी। अन्वेषा ने दो विकल्प बताए, या तो प्रखर और विक्रांत दोनों अपनी आत्मा का अंश देकर उस शक्ति को हमेशा के लिए सील करे, या फिर वो शक्ति पूरे गांव को निगल जाएगी। प्रखर ने बंदूक फेंकी और कहा, अगर कानून से नहीं तो बलिदान से न्याय होगा। उन्होंने अपने खून की बूंदें पिंजरे में दी। विक्रांत ने अपनी शेष आत्मा का अंश चढ़ाया। आत्मा शांत हो गई। हवेली फटी जमीन में समा गई। गांव को अंधकार से मुक्ति मिल गई, लेकिन प्रखर और विक्रांत कभी नहीं लौटे। कुछ साल बाद एक लड़की एक पुरानी हवेली के खंडहर पर शोध करने आती है। उसके पास एक डायरी है जिस पर लिखा है, अन्वेषा मिश्रा, अंतिम उत्तरदाता। और यहीं पास एक टूटा पिंजरा पड़ा है और उस पर लिखा है, अब कथा फिर से शुरू होगी।